दोस्तों, जय बाबा गोरखनाथ। मैं आपका दोस्त मजदूर फिर हाजिर हूँ। और आज हम बात करेंगे मकान की परेशानी से छुटकारा कैसे पाएं। मकान एक बड़ी परेशानी है। मकान की परेशानी में अलग अलग किस्म के लक्षण अलग अलग किस्म के मकान से आते हैं। यदि किसी के लिए मारण विधि से मकान किया गया है तो उस घर में अकाल मृत्यु होने लगती है। मकान किसी व्यक्ति विशेष को मारने के लिए भी भेजा जाता है तो उसकी मृत्यु तुरंत नहीं होती, उसके लक्षण पहले आने लगते हैं। यदि लक्षणों को समय रहते पहचान लिया जाए तो उससे बचाया जा सकता है। उस व्यक्ति में क्या लक्षण आएंगे, पहले आप ये समझने की कोशिश कीजिए। लक्षण बहुत सामान्य होते हैं, इसलिए अधिकतर लोग उपचार में डॉक्टरों के पास घूमते हैं। मैं ये कहता हूँ कि मेडिकल साइंस की मदद लेनी चाहिए, लेकिन जब लगे कि मेडिकल साइंस की पूरी मदद हर संसाधन इस्तेमाल करने के बाद भी मरीज को आराम नहीं आ रहा है तो आपकी संभावना को जरूर तलाशें कि उसको ये मेडिकल दिक्कत है या कोई और बाधा भी हो सकती है। और बाधा में जैसे व्यक्ति को शुरू में उसका शरीर सामान्य तापमान से अधिक गर्म रहने लगता है या सामान्य तापमान से ठंडा रहने लगता है, ये दोनों ही किस्म का बुखार है। तो इसमें यहाँ से ये परेशानी शुरू होती है। उसके साथ उसके शरीर में ताकत कम होने लगती है, वो कमजोरी महसूस करता है, अक्सर उसके चक्कर आते हैं। रात को वो कितना भी सोने का प्रयास करे वो 12-1 बजे से पहले नहीं सो पाता, और सुबह वो कितना भी उठने का प्रयास करे 9-10 बजे से पहले नहीं उठ पाता। इस प्रकार से स्वास्थ्य का चक्र टूटता जाता है। मकान की बाधाओं में 2 विशेष बातें जरूर होती हैं जो बड़ी कॉमन है। ये अधिकतर मकान पीड़ा में ये बाधा जरूर होगी, कमर में दर्द और पेट में दर्द। इसके अलावा मकान की बाधा की महिलाओं में एक विशेष पहचान है। घुटनों से ऊपर जांघों पर यदि बिना किसी चोट बिना किसी कारण के नीले निशान पड़ने लगे तो इसका मतलब है कि उस घर में किसी भी प्रकार से किसी को मकान की बाधा हो गई है। तो फिर मकान घर में आते ही भले ही वह महिला उस बाधा का टारगेट ना हो, उसके शरीर पर ये नीले निशान बनने लगते हैं। ये नीले निशान बहुत बड़ी पहचान है मकान की बाधा की, जो आपको कोई नहीं बताएगा, और ये एक ऐसा लक्षण है आप खुद चेक कर सकते हैं। इसके अलावा मकान से पीड़ित व्यक्ति बड़बड़ाने लगता है सोते समय, उसको खराब सपने आते हैं। खास तौर पर उसको उत्सव, विवाह, पार्टी, इस तरह की चीजें सपने में दिखाई देने लगती हैं। अक्सर वह आसमान में उड़ता है या अचानक सपने में गड्ढे में गिर जाता है और वो चौंक कर उठता है। ये परेशानी जब आगे बढ़ती है तो अलग अलग मकान से अलग अलग किस्म की दिक्कतों के रूप सामने आते हैं। जिस तरीके से आप इलाज करते जाएंगे उस तरीके से वह बाधा बढ़ती जाएगी। मान लीजिए आप बुखार का इलाज करेंगे, वो बुखार बढ़ता जाएगा। आप पेट दर्द का इलाज करेंगे, पेट दर्द बढ़ता जाएगा। दरअसल हर तरह के उपचार को, चाहे वो आप मेडिकल साइंस से कर रहे हैं, एलोपैथी से कर रहे हैं, मकान एक चुनौती मांगता है। तो वह जिस समस्या को आप ठीक करने की कोशिश करेंगे उस समस्या को बढ़ा देगा। ये एक बहुत महत्वपूर्ण लक्षण है कि दवाई के बाद आराम नहीं आ रहा, पेन किलर से दर्द बंद नहीं हो रहा है, या दवाई लेने के बाद तबीयत ज्यादा खराब होती है, तो ये मकान की बाधा की एक बहुत बड़ी पहचान है। इसके अलावा मकान की बाधा में व्यक्ति के शरीर से दुर्गंध आने लगती है, वह नहाने से बचने लगता है। घर में पूजा पाठ के समय घंटी बजने या धूप जलने या मंत्रोच्चार से उसको परेशानी होने लगती है, चिड़चिड़ापन होने लगता है, वह बात बात पर झल्लाता है। एक और खास बात ये कि ऐसा व्यक्ति अपने प्रियजनों और अपने करीबी लोगों से धीरे धीरे बात करनी बंद कर देता है। ये मकान की बाधा के बहुत सामान्य कुछ लक्षण मैंने आप लोगों को बताए हैं। वो इसलिए बताए हैं कि घर में यदि लगातार कोई बीमार है, लगातार घाटा हो रहा है, काम नहीं चल रहा है, तो यह जरूर चेक कर लें कि यह बाधा मकान की बाधा तो नहीं है। यह इसलिए कि इस समय बहुत बड़ी संख्या सिफिली इल्म करने वालों की है जो गली गली आ बैठे हैं, और सिफिली मकान इस समय सबसे ज्यादा लोगों को परेशान कर रहा है। सिफिली मकान इस्लामिक तरीके से किया जाता है। बहुत सारे मुस्लिम तांत्रिक अपने आप को सूफी बताकर बैठे हुए हैं, घर घर उन्होंने सिफिली मकान पहुंचा दिया है। तो हमारा उद्देश्य यही है कि आप अपने रोगी का इलाज कराइए। काम नहीं चल रहा है तो मेहनत कीजिए, योजना बनाइए और मेहनत कीजिए, लेकिन साथ में एक दूसरी संभावना को जरूर देख लें, या देख लें कि यह परेशानी सामान्य है या नहीं।
इसी तरीके से मकान की कुछ बाधाओं में घर में कलेश रहने लगता है। घर में इतना कलेश होता है कि पति पत्नी के बीच तलाक की स्थिति आ जाती है, पति पत्नी अलग रहने लगते हैं, बच्चे अलग हो जाते हैं। इसी के साथ मसान बाधा में एक स्पेसिफिक किस्म का मसान है जिसे कचिया मसान कहते हैं, जिसमें कलवों का इस्तेमाल किया जाता है। तो उस मसान बाधा में अक्सर दौरे पड़ते हैं, सपने में कोई छोटा बच्चा दिखाई देता है। इसी तरह से मसान की और भी अलग अलग बाधाएं हैं और सबकी अलग अलग किस्म की पहचान है, लेकिन कुल मिलाकर जो लक्षण मैंने शुरू में बताया वो कॉमन लक्षण है। ये स्पेसिफिक हो जाता है कि कोई जानकार व्यक्ति इलाज के दौरान आपसे ये सवाल पूछेगा और फिर वो स्पेसिफिक बाधा का किस तरीके का मसान है उसको आइडेंटिफाई करके उसका इलाज करेगा। मसान की बाधा को सात्विक तरीके से दूर किया जा सकता है और इसके बड़े उत्तम किस्म के विधान हैं, लेकिन आप सबसे पहले अपनी समस्या को पहचानें। आप जब समस्या को पहचान लेते हैं तो आज की समस्या उस दिन दूर हो जाती है। इसी तरह की कुछ और जानकारियों के साथ हम अगला वीडियो लेकर आ रहे हैं, जिसमें हम ये बताने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से आप अपने घर को किसी भी मसान बाधा से सुरक्षित रख सकते हैं, या यदि मसान की बाधा हो गई है तो वो कौन से प्रयोग हैं जिनको करने से आपको आराम मिलेगा या प्राण रक्षा हो सकती है। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।